क्या आपको पता है कि इस बार जो एप्पल ने अपना आईफोन 15 लॉन्च किया है, ये भारत में भी तैयार किया जाएगा। यानी कि इस बार जो लेटेस्ट आईफोन है उसका प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में होगा। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा है कि आईफोन की जो प्राइस है, जो उसकी कीमत है, वो दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में प्रोडक्शन होने के बावजूद भी आईफोन इंडिया में इतना महंगा क्यों है? और इंडिया के बजाय अगर आप यूएस, वियतनाम या फिर थाईलैंड जैसी कंट्रीज़ या दुबई जैसी कंट्रीज से आईफोन खरीदते हैं तो आपको सस्ता क्यों पड़ता है? तो इसके पीछे भी एक रीज़न है कि बाकी दुनिया में लोगों को आईफोन सस्ता क्यों मिलता है और इंडिया में जो इसके प्राइसेस हैं वो इतने ज़्यादा महंगे क्यों हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में एक बहुत ही सॉलिड इसका रीज़न बताती हूँ। तो जैसे कि हम आईफोन 15 का लंबे टाइम से इंतजार देख रहे थे, और मैं आईफोन 15 इसलिए खास तौर पर बोल रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम से ये रूमर्स आ रहे थे कि आईफोन 15 का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में किया जाएगा, यानी कि एक मेड इन इंडिया स्मार्टफोन होगा। और खास बात ये भी कि एक्चुअली में इसका जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में ही हो रहा है। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि प्रोडक्शन होने के बाद भी इंडिया में फ़ोन इतना महंगा क्यों है? क्यों हम इंडियंस को आईफोन खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने होते हैं, जबकि वही फ़ोन जो दूसरे कंट्रीज़ के लोग हैं उसको सस्ते में खरीद पाते हैं? तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो आईफोन 15 सीरीज़ के सिर्फ बेस वेरिएंट यानी कि आईफोन 15 को ही भारत में तैयार किया जा रहा है। तो टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो फ़ोन को पूरी तरीके से इंडिया में असेंबल नहीं किया जा रहा है, यानी कि जो सारे मतलब कि पूरा जो स्मार्टफोन है वो इंडिया में डेवलप नहीं हो रहा है। जबकि इसके कुछ जो टेक्निकल पार्ट्स हैं, यानी कि जैसे कि कैमरा सेंसर हो गया, चिपसेट हो गया, तो उसको अलग अलग देशों से लाया जाता है और उसके बाद ये आईफोन जो है इंडिया में तैयार किया जाएगा। तो भारत में जो मेन स्पेसिफिक काम होता है वो बेस वेरिएंट के, वो आईफोन 15 के पार्ट्स को मिलाकर फिर जो फ़ोन है वो इंडिया में डेवलप किया जाएगा। और उसमें बनाने में जितने भी टेक्निकल टर्म्स मैंने आपको बताए थे, तो ताइवान की जो फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी है वो चेन्नई में, इंडिया में जो आईफोन है उसका जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट करेगी। तो इसके अलावा भी आईफोन और ज़्यादा महंगा क्यों होता है? तो भारत सरकार की तरफ से आईफोन के इम्पोर्ट पर 22% की इम्पोर्ट ड्यूटी चार्ज की जाती है, जिसके साथ ही इसमें 2% का सोशल वेलफेयर चार्ज और इसके बाद 18% का जीएसटी चार्ज किया जाता है। और ऐसे में टैक्स की वजह से आईफोन की जो कीमत है वो 40% ज़्यादा हो जाती है। तो इसकी वजह से इंडिया में जो आईफोन के प्राइसेस हैं काफ़ी ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। तो ऐसे में आईफोन जो भारत में बनाया जा रहा है उसके जो पार्ट्स हैं उस पर 20% का जो इम्पोर्ट ड्यूटी लग रहा है, उसकी वजह से जो आईफोन का चार्ज है वो ज़्यादा हो जाता है। और ऐसे में और आईफोन में जो पार्ट्स यूज़ किए जा रहे हैं वो भी अलग अलग कंपनी से असेंबल किए जाते हैं। जैसे कि आईफोन में सैमसंग और सोनी का कैमरा सेंसर इस्तेमाल किया जाता है, और जबकि डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में एलजी और सैमसंग के प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। और ऐसे में इम्पोर्ट ड्यूटी के अलावा जो इंडियन गवर्नमेंट है उसमें सर्किट बोर्ड, ट्रांजिस्टर, प्रोसेसर पर 18% जीएसटी अलग से चार्ज करती है। तो ऐसे में जिन देशों में इम्पोर्ट ड्यूटी कम रखी जाती है वहाँ आईफोन का प्राइस जो है वो कम होता है। तो ये सबसे एक बड़ा मेन रीज़न है कि दूसरे कंट्रीज़ में आईफोन आपको सस्ता मिलता है और भारत में इम्पोर्ट ड्यूटी की वजह से जो आईफोन का प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन इंडिया में होने के बाद भी जो उसके पार्ट्स लाए जाते हैं उन पे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी चार्ज होती है, जिसकी वजह से अभी भी इंडियंस को कंपैरेटिवली ज़्यादा पैसे खर्च करने होते हैं। हालांकि केंद्र सरकार जो है वो काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही है कि इन पार्ट्स को भी इंडिया में ही बनाया जाए, जिसके बाद से आईफोन के जो प्राइस है वो कम हो जाए और इंडियन यूज़र्स इसको सस्ते में खरीद पाएँ। तो ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जितने भी पार्ट्स एक फ़ोन में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि मोबाइल कैमरा हो गया, लिथियम आयन बैटरी हो गया, तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं अगर ये इंडिया में ही बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो आईफोन का जो प्रॉपर प्रोडक्शन है, यानी कि पूरा जो फ़ोन है वो इंडिया में तैयार किया जा सकता है। तो ऐसे में भारत में फ़िलहाल अभी 5 से 7% तक के आईफोन का जो प्रोडक्शन है वो किया जाता है, जिससे बढ़ाकर आने वाले टाइम में 25% तक किया जा सकता है, और उसके बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं